कभी भी किसी बिंब के समक्ष बैठ करके और विशुद्धि और उसकी ऊर्जा का आकलन जब किया जाता है, तो आकलन करते वक्त जब मेरे मन को कुछ ऐसी संतुष्टि होती है, तभी जाकर के इस प्रकार के शब्द मेरे मुख से निकल पाते हैं। और ये संतुष्टि पूज्य गुरुदेव के उन संवेदनशील आशीर्वाद से तो मुझे हुई है। अब आपको अपनी संवेदनाओं को और प्रगाढ़ करना है, ताकि आप भी अपने संवेदनाओं को उस विशुद्धिमय पिंड के माध्यम से अपने भीतर और उन्नत बना सकें। अब हो सकता है आप लोग को ये लगे कि अब साधुओं का अथवा आरिकाओं का यहां से विहार होगा, ऐसा मन में आ रहा होगा किसी के। लेकिन एक बात समझ लो, दूरी के माध्यम से संवादों में कमी आ सकती है, संवेदनाओं में नहीं। और संवाद उस समय बहुत नगण्य हो जाते हैं जब संवेदनाएं हमारे उन्नति के सोपान चढ़ने लग जाती हैं। अब हमें अपने अंतर की उन संवेदनाओं को टटोलना है, जो आज तक हमारी कलमशता के कारण हैं भी कि नहीं ये पहचान में नहीं आ रही थी। अब उस कलुषता को, उस अंदर की उन काषायिक भावों को निरंतर कमजोर करते चले जाना है। और निरंतर कमजोर करने का ही परिणाम होगा कि जैसे आज परमात्मा अपने अव्याभास सुख को प्राप्त कर चुके हैं, ठीक हम भी अपने सुख की दशा में एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाएं। आप ही लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए और कुछ खोना पड़ता है, तो सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। और सब कुछ खोने की जिद जब पैदा हो जाती है, तो सब कुछ खोने के बाद वो जो खोया गया है कहां दिया जाए, कहां छोड़ा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ छोड़ने के बाद कहीं उसका भी दुरुपयोग करने लग जाए, तो फिर उसके लिए खोने की दिशा में कुछ पात्र भी ढूंढ लिए जाते हैं कि हम यदि कुछ खो रहे हैं, कुछ अच्छी चीजों को जो खो रहे हैं, तो सत्पात्र में, सत आयतनों में लग जाएं। और यदि गलत चीजों को यदि हम खो रहे हैं, तो किसी को भी वो स्पर्श ना हो पाए। जब ऐसी हम सजगता अपने व्यवहार में लाने लग जाते हैं, तो समझना हमारे जीवन में धर्म का आरोपण प्रारंभ हो गया है। तभी प्रारंभ होता है उस धर्म का जो वस्तु के स्वभाव में रूप में है। वस्तु सहावो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो उत्तम क्षमादि दश लाक्षण का धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, धम्मो दया विशुद्धो। ये धर्म की इतनी सारी परिभाषाएं कई बार हमारे मन में एक खलल पैदा करती हैं कि जब परिभाषाएं इतनी सारी हैं, तो धर्म किस सींग और पूंछ का नाम होता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म जब इतनी सारी परिभाषाओं से होकर के जाता है, तो हम समझ नहीं पाते कि इस परिभाषा के धर्म को अपनाएं अथवा दूसरी परिभाषा के धर्म को अपनाएं। ये परिभाषाएं भली अलग अलग हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है, स्वभाव की प्राप्ति। जैसे पानी का धर्म शीतलता है, अग्नि का धर्म उष्णता है, ऐसी इस जीवात्मा का धर्म अपने स्वभाव की प्राप्ति है। और स्वभाव की प्राप्ति आज जैसे वृषभनाथ भगवान को प्राप्त हो गई, हमें भी अपने उस स्वभाव की प्राप्ति में एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाना है। कुछ लोग सोच सकते हैं जब स्वभाव का नाम धर्म है, तो फिर अहिंसा धर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हिंसक स्वभाव के होते हैं, कुछ प्राणी तो ऐसे हैं जो जन्मजात हिंसक होते हैं। उन जन्मजात हिंसक प्राणियों का स्वभाव जब हिंसा है, तो अहिंसा धर्म कैसे हो सकता है, जबकि वस्तु के स्वभाव का नाम आपने धर्म कह दिया? बिल्कुल ठीक प्रश्न है। जिनके स्वभाव में हिंसा आप समझते हैं, वो स्वभाव में नहीं है। यदि वो हिंसक प्राणियों के भी जिनके दांतों को देख करके तुम लोग ये कहते हो कि इनके कैनाइन दांत होते हैं, इस कारण से वो हिंसक होते हैं, और जिनके फ्लैट दांत होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, इसलिए मनुष्य के पास दोनों दांत हैं, कुछ कैनाइन हैं कुछ फ्लैट हैं, इसलिए वो दोनों खा सकता है। ऐसे अपने इस दांतों के आधार पर आहार और प्रवृत्ति को निर्धारित करना ये बहुत बड़ी भूल होगी। हम आपके सामने कुछ एक ऐसे उदाहरण देने जा रहे हैं। थाईलैंड में बैंकॉक और फुकेट दो ऐसे स्थान हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में बब्बरी शेर, छोटे मोटे नहीं, बच्चे नहीं, बब्बरी शेर हैं,
जो पूर्णतः शाकाहारी हैं, और इस हद तक के शाकाहारी कि उनको यदि किसी मीट मार्केट से भी निकाल दिया जाए तो उस तरफ वो देखते तक नहीं है। इस हद तक के शाकाहारी कि जब वो जमाई के लेने के लिए अपने जवाड़ को फाड़ते हैं, उसमें आप अपना सिर भी दे दो तो दबाते नहीं है। क्या उनके दांतों की रूट कैनालिंग कर दी गई क्या उनके दांत बत्ती से बदल दिए गए क्या? नहीं, दांत तो उनके वही हैं, लेकिन अपने स्वभाव को प्राप्त करने वाला माहौल और स्वभाव में रहने वाला माहौल किसी प्राणी को मिल जाए तो कौन है जो बेफिजूल की मेहनत करके अपने विभाव को प्राप्त करने की कोशिश करेगा? अहिंसा स्वभाव में है। कोई कितना भी हिंसक प्राणी क्यों ना हो, सबसे पहले तो अपने मां के दूध पर डिपेंड रहता है। जन्मजात वो शाकाहारी होता है, उसके बाद यदि उसको माहौल मिल जाए तो उसको वो अपने माहौल में रहते हुए उस अपने स्वभाव को बचाने का ही प्रयास करता है। हिंसा करने में मेहनत ज्यादा है, अहिंसा में मेहनत कुछ नहीं। झूठ बोलने में मेहनत ज्यादा है, सत्य में मेहनत कुछ नहीं। क्रोध करने में परिश्रम है, क्षमा में परिश्रम कुछ नहीं। मान करने में ज्यादा हमारे लिए भगना पड़ता है, मृदुता में कोई परिश्रम नहीं। मायाचारी करोगे तो बहुत सलबटें दिमाग में आएंगी, लेकिन सरलता में कोई सलबटें नहीं। ये सारे के सारे 10 लक्षण धर्म ये स्वभाव हैं, और स्वभाव में कभी मेहनत नहीं होती। मेहनत तो जो हम करते चले गए उसके विपरीत जाने में, बहाव के विपरीत जाओगे तो मेहनत लगेगी, लेकिन बहाव के अनुकूल पहुंच जाओगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज भगवान आदिनाथ ने अपनी मेहनत को समाप्त किया है। हमें लगता है कि तपस्या में, साधना में मेहनत बहुत होती है। अरे जो मेहनत हो चुकी थी वापस लौट के आने में लगता है कि कुछ मेहनत चल रही है, बस तो तब वो तो आसानी को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और आज इतने आसान हो गए, वो इतने आसान हो गए अपने आप के लिए कि अपना चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहा। ये तो शुद्धोपयोग की दशा हो गई, लेकिन शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ उनका हुआ है, वो पुरुषार्थ कहने के लिए पुरुषार्थ है, लेकिन इतना अपना परमार्थ को साधने का आसान उपाय है कि आज उस परमार्थ को प्राप्त करके वो परम तृप्ति का अनुभव करने लग गए। परम तृप्ति का अनुभव करने लग गए। वो तृप्ति शब्दों में नहीं आ सकती, उपमा में नहीं आ सकती, हमारी कल्पनाओं में नहीं आ सकती, हमारी अनुभूतियों में नहीं आ सकती। बस इतना ही है कि गूंगे को गुड़ का स्वाद तो फिर भी हो सकता है, वो ऐसे मुख का प्रस्तुतिकरण करके बता सकता है, लेकिन सिद्धों के सुख का स्वाद तो न हमने अपने मुख से बता सकते, न किसी इशारे से। वो तो सारा का सारा जब वहां जाके प्राप्त हो पाएगा तभी उसको हम पहचान पाएंगे। एक दिन हम भी उस सिद्धत्व को प्राप्त कर पाएं। और आप सब जो आज इन पंच कल्याणकों के भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में उस कल्याण की शुरुआत करने का मनस बनाए हुए हैं, बस शुरुआत को हर बार शुरुआत का ही रूप देना। क्योंकि जब शुरुआत हो जाती है, बहुत दिन हो जाते हैं, तो लगता है कि कब से तो करते आ रहे हैं, बहुत दिन तो हो गए, तो एक नीरसता सी आने लग जाती है। लेकिन जब प्रतिदिन हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत का उत्साह हर दिन शुरुआत के उत्साह के साथ जुड़ते हुए हमें उत्साहित करता रहता है, ऊर्जावान बनाता रहता है। और इसी ऊर्जा का प्रतिफल जब हमारे जीवन में सामने आता है तो एक दिन हम भी ऊर्जावान, गुणवान और अंत में भगवान अवश्य बन जाते हैं। और भी कई सारे हैं। और जो पर्दे के पीछे कार्य करने वाले हैं, ये पर्दे के पीछे कार्य करने वाले नेपथ्य के नायक माने जाते हैं। इन नेपथ्य के नायकों के लिए सबसे पहले आपकी अनुमोदना होना चाहिए। और वो सारे के सारे आप लोग तो सब यहाँ पर बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे थे, लेकिन आपके धर्म ध्यान करने के पश्चात जब आपको भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो इस पांडाल में एक बार भी नहीं आ पाए। ऐसे उन भोजन को करवाने के लिए हमेशा सतत रहते हैं, उनको सबसे पहले हमारा आशीर्वाद पहुंच जाए। क्योंकि यदि समय पर यदि आपके इस क्षुधा की व्यवस्था उन्होंने न की होती तो वो आप इतने आसानी से यहाँ पर नहीं आ पाते थे। और ऐसे में अब हम सब फिर पुनः मिलकर के उन्हीं परमात्मा को याद करते हुए इस परमार्थ को साधने का संकल्प आज से लें। और परमार्थ को साधने का सबसे बड़ी संकल्प होता है हम अपने मान को निश्चित करते चले जाएं,
और दूसरों को मान देते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की। प्रत्येक जीवात्मा जिस लक्षण को लेकर के जीवत्व संज्ञा को प्राप्त करता, उस लक्षण में उपयोग ही एकमात्र लक्षण यथार्थ की कसौटी पर खरा उतरता। उपयोगो लक्षणम ये सूत्र भी है। और उपयोग दो प्रकार का, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। प्रत्येक जीवात्मा के पास सबसे अपनी ओन प्रॉपर्टी के रूप में यदि कोई वस्तु है तो वो आप लोग के संज्ञान में जो आसानी से आ सकती है उसी का नाम ज्ञान है। क्योंकि दर्शन के बारे में श्रद्धान बहुत आसान है, लेकिन उसके बारे में जानना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो सामान्य प्रतिभास अथवा अवलोकन के रूप में ज्ञान के पूर्व की जो पर्याय है उसका नाम दर्शन होता। तो आप लोगों के लिए जल्दी पकड़ में आता वो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान पकड़ में आता है अथवा ज्ञेय वस्तु पकड़ में आती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ज्ञेय का मतलब जानने योग। जानने योग तो पकड़ में आ रहा है, लेकिन जो जानता है वो पकड़ में आता कि नहीं। अब इस जानने योग की पकड़ हमने इतनी लंबी चौड़ी कर डाली कि जिस प्रज्ञा के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को जानते हैं, उस प्रज्ञा को ही एक अलग रूप देने का प्रयास इस सांसारिक आधुनिकता ने कर लिया। क्या महाराज, क्या कर लिया? अब इस प्रश्न के उत्तर में हम आप सबसे प्रश्न पूछें कि यदि कोई आपकी बुद्धि को ये कह दे कि आपकी बुद्धि नकली है, तो आप क्या इस बात को स्वीकार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोई ये कह दे आपसे कि आप नकली बुद्धि को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, तो क्या इसको हजम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और यदि आपको ये कह दे कि आपके पास बहुत अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, तो आप थैंक्स बोलोगे उसको। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बहुत डेवलप कर रहे हैं, तो आप उसको कहोगे बहुत अच्छा, आपने हमारे बारे में सही आकलन किया। क्या अंतर हो गया नकली बुद्धि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में? आप लोग समझ रहे होंगे ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारे उस प्रज्ञा को बनावटी करार देने का सबसे बड़ा एक पैरों पर कुल्हाड़ी पटकने जैसा पुरुषार्थ जो चल रहा है, ये किस हद तक इस मानव सभ्यता के पक्ष में है, इसको आज आप रविवार के दिन बहुत शांति से सोचने का प्रयास करें। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को थोड़ा सा एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक आपने दृष्टांत स्कूली लाइफ में सुना होगा, वो ये कि कालिदास, जब वो कालिदास कवि के रूप में प्रख्यात नहीं हुए थे, उसके पूर्व एक काम कर रहे थे कि जिस शाखा पर बैठे थे पेड़ की, उस शाखा को ही काट रहे थे। तो शाखा को काटते वक्त किसी ने कहा, अरे क्या कर रहा है मूर्ख, जिस शाखा पे बैठे उसको काटता। अरे तो हाथ में आरी है अथवा कुल्हाड़ी है तो काटने के लिए है, अब इतने ऊपर मेरा हाथ कैसे पहुंचेगा? मैंने सोचा उसी पे बैठ जाऊं, उस पे काट लूं। अरे ये तो सोच, जिस पे बैठ के काट रहा है, यदि वो कटेगी तो फिर तेरा हाल क्या होगा? क्या होगा मेरा हाल? मैं अच्छे से उस डाली को ले जाके सुखाऊंगा और फिर ईंधन के रूप में उपयोग करूंगा। अरे ईंधन तो बाद में होगा उसका, पहले तेरा ही ईंधन बन जाएगा। क्यों? ऊपर इतनी ऊंचाई से गिरेगा, हाथ पैर टूटना तो बहुत छोटी सी बात है, कई प्राण चले गए तो। हाँ, उस समय उस कालिदास की मूर्खता को देख करके सबने कहा कि ये क्या मूर्खता की बात करता। ये बात अलग है कि उस समय उसकी प्रज्ञा प्रखर हुई और बाद में जाकर के उसी जीवन में वो प्रख्यात संस्कृतज्ञ और संस्कृत का महान कवि बन गए। लेकिन हम जैसे कालिदासों को क्या होगा?
क्या हमें पता है जिस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी को हम इतना डेवलप कर रहे हैं, ये हमारी रियल इंटेलिजेंसी पर कितना बड़ा कुठाराघात करेगी, और जिस शाखा पे हम बैठे हैं उस शाखा को किस हद तक बर्बाद करने में कारण बनेगी। किसी ने इस बारे में विचार नहीं किया होगा तब तो अपने उन बच्चों के लिए, हमें लगता है ग्वालियर में इतने युवा होंगे, जितने वयोवृद्ध हैं, जितने बुजुर्ग हैं, अथवा जितने भी प्रौढ़ व्यक्ति हैं, लगभग उतने युवा तो होंगे, लेकिन इस पूरे परिसर में अभी कितने युवा बैठे हैं। इसमें ये मत समझना कि तुम्हारे घर में सोए हुए होंगे, कुछ एक सोए हुए होंगे, लेकिन कुछ एक तो आपने अपने हाथों से खोए हुए होंगे, ऐसे करार दे दिए होंगे। वो पूना, मुंबई, बेंगलोर, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, इन सब में जाकर के उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की सेवा कर रहे होंगे, जिनको आपने ये मान करके कि मेरा बेटा बहुत हाईली स्किल्ड हो चुका है, और विदेशों में जाकर के उस इंटेलिजेंसी की सेवा कर रहा है जो बाद में जाकर के मानव सभ्यता पर सबसे बड़ा दंश बनकर सामने आएगी। महाराज, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? अब तो घर घर में भी काम वाली बाई नहीं होती, काम वाला झाड़ू पोंछा लगाने के लिए भी छोटी सी एक मशीन आ गई है, वो पूरा का पूरा उसको ऑब्जर्व कर लेती है और पहले झाड़ू लगाती है, फिर बाद में जाके पोंछा लगा देती है। इतनी छोटी सी जैसे वेइंग मशीन आती है ना, उसको जैसे है। और अब तो सारी की चीज़ें, अभी हम लोग लास्ट ईयर महाराष्ट्र में थे, वहाँ पर एक जालना स्थान है, वहाँ पर जैन समाज के घरों में भी रोबोट के माध्यम से सेवा की जाने लगी है। क्यों? अब घर घर वृद्धाश्रम बन गए हैं। अब आप लोग ये मांग करना बंद कर दो कि अब वृद्धाश्रम बन जाए। महाराज, आवश्यकता क्या है वृद्धाश्रम की? हर घर वृद्धाश्रम ही तो रह गए, क्योंकि वहाँ पर वृद्ध ही तो बचे हैं, युवा तो और बच्चे तो बाहर जाके अपने जम गए। अब अलग से वृद्धाश्रम की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब वहाँ पर देखा कि जब इतने छोटे से शहर में रोबोटिक सेवा होने लगी है, तो अब आप समझिए आपके उन इंसानों के प्रति, उस मनुष्यों के प्रति जो एक आत्मीयता का संबंध था, वो तो कब का खत्म हो गया। एकमात्र उपयोगिता का ही संबंध रह गया था, अब वो भी खत्म होने के कगार पर है। तो फिर इंसान इंसान के लिए जिएगा ही क्यों, और इंसान इंसान के लिए मरेगा ही क्यों? तो फिर परस्परोपग्रहो जीवानाम ये सूत्र, इसकी आवश्यकता ही क्या रह जाएगी, जबकि तुम्हारा इस सूत्र के कारण ही जीवत्व भाव सुरक्षित है। क्योंकि तुम जब आपस में एक दूसरे का उपकार करते हो, बाकी अन्य द्रव्य का उपकार तो जीव द्रव्य करता ही नहीं।